मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको महाभारत की एक दूसरी रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। जी हाँ, ये रहस्यमयी कथा है एक रहस्यमयी व्यक्ति जिसका नाम था शिखंडी। शिखंडी का नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, किसी भी इंसान को जो स्त्री और पुरुष दोनों जैसा दिखता हो या उसका मेल जैसा लगता हो, तो उसको हम लोग अक्सर शिखंडी कह के उसका मजाक उड़ाते हैं। जी हाँ, ये कथा उसी के बारे में। शिखंडी जो था वो द्रुपद का बेटा था। शिखंडी को उसके पिता द्रुपद ने पुरुष की तरह पाला था, तो स्वाभाविक है कि उसका विवाह किसी स्त्री से ही किया जाना चाहिए। ऐसा ही हुआ, लेकिन शिखंडी की पत्नी को इस वास्तविकता का पता चला, तो वो शिखंडी को छोड़कर अपने पिता के घर चली गई। क्रोधित पिता ने द्रुपद के विनाश की चेतावनी दे दी। जी हाँ, शिखंडी, अब आप समझ सकते हैं कि शिखंडी क्या था। वो रहता पुरुष की तरीके से था, लेकिन था वो महिला। जैसे कि आजकल के समय में आप उसको किन्नर कह सकते हैं, या आजकल जो चल रहा ही मेल शीमेल, वो उस कैटेगरी का इंसान था। खैर, जब ये हुआ तो हताश शिखंडी जंगल में जाकर आत्महत्या करने लगा। जब आत्महत्या करने जा रहा था, तभी एक यक्ष ने वहां उपस्थित होकर उसकी स्थिति पर दया करते हुए रात भर के लिए अपना लिंग उसे दे दिया, ताकि वह अपना पुरुषत्व सिद्ध कर सके। हालांकि यक्ष की इस हरकत से यक्षपति कुबेर नाराज हो गए और उन्होंने उस यक्ष को श्राप दे दिया कि शिखंडी के जीते जी उसे अपना लिंग वापस नहीं मिल पाएगा। यही शिखंडी महाभारत में भीष्म के घायल होने और अंततः उनकी मृत्यु का कारण बना। जी हाँ, दरअसल शिखंडी पिछले जन्म में अंबा नामक राजकुमारी थी, जिसका दो बहनों के साथ भीष्म ने अपहरण कर लिया था। भीष्म इन बहनों की शादी शारीरिक रूप से अक्षम अपने छोटे भाई अनुज विचित्र वीर से करना चाहते थे। समझ में आई आपको बात? अंबा ने भीष्म को बताया कि उसका प्रेमी है और प्रार्थना की कि वो उसे मुक्त कर दे। वो विचित्र वीर से शादी नहीं करना चाहती थी। भीष्म ने उसे मुक्त कर दिया, लेकिन उसके प्रेमी ने उसे अपनाने से मना कर दिया और उसे वापस विचित्र वीर के पास लौटना पड़ा। लेकिन उसके साथ ये डबल गेम हो गया, यानी कि विचित्र वीर ने भी उसको अस्वीकार कर दिया। तब अम्बा ने भीष्म के सामने विवाह का निवेदन रखा, लेकिन उन्होंने तो आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया हुआ था। अब देखिए, समझिए, महाभारत की ये कथा जो है आज भी बड़ी प्रासंगिक है। जो लड़कियां अपने प्रेमी के चक्कर में अपना घर छोड़ती हैं, ना वो प्रेमी उनको अपनाता है और ना घर वाले उनको अपनाते हैं, तो ये कहानी आज की नहीं है, महाभारत के समय से हुई है। अब क्या हुआ, अंबा जो है उन्होंने सोचा कि चलो भीष्म से शादी कर लें, मरता क्या न करता वाली। भीष्म ने कहा साहब मैं तो आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। तो फिर क्या हुआ, अंबा ने क्या किया, महिला तो महिला, जब सब जगह से उनको निराशा हाथ लगी और उनका कहीं से भी काम नहीं बना, कायदे से तो अंबा को अपने जो प्रेमी जिसके लिए वो भागी थी, उसी से जो है ये सेटलमेंट करना चाहिए था। लेकिन ना उसने उससे किया, ना विचित्रवीर से किया। सब जगह से जब उसने, जो कहते नहीं कि लात खा ली ऐसी महिलाओं ने, तो फिर वो किससे, अब वो थर्ड पार्टी के पास पहुंच गई कि तुम कर लो। उन्होंने मना कर दिया। जब उन्होंने मना किया, तो लास्ट में अंबा ने परशुराम से न्याय की गुहार की। परशुराम ने भीष्म से युद्ध किया, लेकिन परशुराम को निराशा ही हाथ लगी। तब निराश अम्मा ने शिव की आराधना की और यह वरदान मांगा कि इच्छा मृत्यु का वर पाए भीष्म की मृत्यु का कारण वह बने। शिव ने कहा कि अगले जन्म में ही ये संभव हो सकेगा। अम्बा तब मृत्यु को वर्ण कर लेती है। अब यही अम्बा शिखंडी के रूप में जन्म लेती है। इसी शिखंडी को कृष्ण ने अपने रथ पर आसीन किया और अर्जुन के साथ भीष्म के सामने लाकर खड़ा कर दिया। भीष्म ने कृष्ण पर धर्म भीष्म ने कृष्ण पर जो युद्ध था वो धर्म के विरुद्ध आचरण करने का आरोप लगाते हुए एक स्त्री पर वार करने से मना कर अपना धनुष नीचे रख दिया। अब आपको कहानी समझ में आ गई किस तरीके से भीष्म को मारा गया। कृष्ण ने भीष्म को उत्तर दिया कि आपने हमेशा ही अपने द्वारा निर्धारित मानदंडों पर निर्णय लिया है और धर्म की अवहेलना की है।
आज भी उन्हीं मानदंडों पर वे शिखंडी को स्त्री बता रहे हैं, जिसका पालन उसके पिता ने पुरुष की तरह किया है, और उसके पास यक्ष का दिया हुआ पुरुष लिंग भी है। भीष्म ने फिर भी युद्ध करने से मना कर दिया, जिस पर कृष्ण ने शिखंडी और अर्जुन को ललकारा कि वे भीष्म पर वार करें, ताकि भेदभाव पर आदृत उनकी मान्यताओं की जगह समावेश को महत्व देने वाले धर्म की स्थापना हो सके। बस, अब ये तो होना ही था। ठीक है, जैसे ही शिखंडी और अर्जुन उन्होंने अपने वार चालू किए, भीष्म को उन्होंने बाणों की सैया पे लिटा दिया। और शिखंडी, जिसने कि ये वरदान प्राप्त किया था कि भीष्म की मृत्यु का कारण वही बनेगा, तो वो बना। अंततः जो है, भले ही सूर्य के जो है उत्तरायण होने तक भीष्म जिंदा रहे, लेकिन वो जिंदा रहना कोई जिंदा रहना नहीं था। बाणों की सरसैया पर वो लेटे रहे, और ये भी एक तरीके से देखा जाए तो उनका पाप ही था जिसको वो भोग रहे थे। तो दोस्तों, महाभारत की कथा हमारे जीवन के हर पहलू को टच करती है। भले ही हजारों साल पहले महाभारत हुई द्वापर में, लेकिन उसकी एक एक कथा, उसके एक एक प्रसंग हमारे आज के जीवन पर भी बिल्कुल फिट बैठते हैं। तो दोस्तों, इन कथाओं को जानने के लिए, सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हम हर रोज आपको कोई ना कोई अच्छी कथा सुनाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।